किसका नाम ले रहे हो ये? तो जबरदस्ती जब हमको मारेंगे कहेंगे तो हमें तो कहना पड़ेगा ना। तुम्हें कौन मार सकता है? राज इतने बड़े बड़े बंदर है। तुम किसके राज सेवक हो? हम आपके हैं। त्रिलोक विजेता रावण के राज सेवक हो, रावण के वीर योद्धा हो। तुम्हें मैंने किस लिए भेजा था वहाँ? आप जो आपने भेजा था वो हम सब कर ले आए हैं। कर ले आए हो? कहाँ गया वो देशद्रोही? पता में 18 यूथ में बंदर, इसलिए तुम्हें भेजा गया था। हमें ये भेजा गया था कि जाकर के देखना और सेना की गणना कराना और हमारे भाई भविष्य कहाँ जा रहे हैं वो भी देखना। तो महाराज तुमने? हाँ देखा महाराज। और तुमने क्या देखा? महाराज आपके भाई भविष्य जब राम जी के पास पहुंचे तब राम जी ने उनको गले लगा लिया। फिर क्या हुआ? फिर महाराज उन्होंने जल मंगाया समुद्र का, उन्होंने उनका रात तिलक भी कर दिया। उस देशद्रोही का? हाँ महाराज रात तिलक भी कर दिया। तिलक भी महाराज कर दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ? फिर महाराज उन्होंने कहा जाओ 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 तुम जाकर आज से लंका पति हो गए महाराज। भूल है उस तपस्वी की, वो नहीं जानता कि वो देशद्रोही है। हाँ। देशद्रोही है। और तुम क्या कह रहे थे अभी? बताओ। हम जो कह रहे थे, जो हमने आपने कहा था कि जितने उनकी सेना हो उनकी गणना कर लाना, तो हम महाराज गणना करके आए हैं। कि तुमने गणना? हाँ जितने जितने बंदरों की सेना है सब गणना करके लाए। कैसी तुमने गणना की बताओ हमें? हाँ पदम 18 जूत बंदर महाराज। पदम 18 जूत बंदर। राज सेवक तुम भूल रहे हो। क्यों? कि लंका का एक वीर, हाँ हाँ व्यास जी, लंका का एक वीर सारे संसार को खा सकता है, सारे संसार को परास्त कर सकता है। कुमुख अकंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीत सक ऐसे सुभटने का ऐसे वीर योद्धा है और तुम तपसी की गणना कर रहे हो महाराज। रावण के सामने राज सेवक। महाराज वीर तो हमारे यहाँ बहुत है। तुम वीर नहीं हो। और हम कमजोर वीर नहीं, हम बहुत वीर हैं। तुम श्रेष्ठ वीर हो। फिर क्या हुआ? लेकिन जो आपने गणना कहा उसलिए हमने गणना करके लाए हैं कि पदम 18 जूत बंदर अस श्रवण सुना 10 कंधर। सुना है? सुना है, लिख नहीं पाए। लिख नहीं पाए है? सुना है, लेकिन तुम्हारी ये भूल है राज सेवक। महाराज इतने बंदर थे कि हम लिखने में असमर्थ हो गए। कितने भी हो, अच्छा कितने भी हो, लेकिन ये रावण की सेना, रावण का एक वीर योद्धा उन बंदरों को खाकर अपनी प्यास को मिटाएगा। लेकिन महाराज जो हमने देखा वो हमें बता रहे हैं आपको। गरजई तरजई और मींजई हाथा पर आयुष दे नहीं रघुनाथा। गर्ज तर्ज सहज असंका मानहु ग्रसन चाहत हो लंका। महाराज सेवक हमें तुम पर दाज है। तुम कैसे वीर योद्धा हो महाराज? जो शत्रु की तू बातें सुनता रहा। महाराज सुनता नहीं रहा, आपने केवल इतना आदेश दिया था कि सेना की गणना करना, तो हमने सिर्फ सेना की गणना की है। और क्या कहा उसने? केसर बहुत ऐसे ऐसे महावीर हैं उधर जो हमारे वीर उनके का सामने झुक जाओ, क्योंकि एक बंदर ने पूरा लंका जला दिया। वहां तक 18 यूथ है, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते, ये भ्रम है तुम्हारा। और महाराज रामा अनुज दीन ये पाती ले बचाए जुड़ा वह छाती। बिहसी बाम कर लीन ही रामन सचिव बोली सठ लाग बचावन। महाराज अपने बाएं कर से ये पत्र क्यों लिया है? राज सेवक महाराज ये शत्रु की पत्रिका है। अच्छा ये शत्रु की पत्रिका, मतलब शत्रु की पत्रिका आए तो उसको बाएं हाथ से लेना चाहिए। सुनाओ इसमें लिखा क्या है? खोल के बांचो।
खोल के बाँचे क्या बंद करके बाँचोगे? ठीक है महाराज। वही बाँचना जो पत्रिका में लिखा हो। हाँ वही बाँचेंगे या जी, ऐसे थोड़ी गलत नहीं बाँचेंगे जो लिखा है? आहा महाराज इसमें लिखा है रे सठ है। राजसेवक महाराज हम थोड़ी कह रहे हैं, यही तो लिखा है ना। आगे आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि ए सठ, ए मूर्ख, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम मारे जाओगे, तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। और आप अगर हमारे भैया के शरण में आ जाओगे तो आपका किया हुआ अपराध माफ कर दिया जाएगा महाराज। ऐसा लिखा है? हाँ महाराज। और ऐसा हम मान लेंगे? हाँ ये ऐसा हम मान लेंगे अब जैसा इसमें लिखा है? महाराज मान लेंगे। जो ना माने, जो ना माने वही तो रावण है। हाँ ये बात सही है। जैसे ये लंडन नहीं माना था तो ये रावण है। ढाई उनमें हमें अंतर है। वो बच्चे हैं। अच्छा ये बच्चे, वो बच्चे हैं, ये कच्चे हैं अभी। अभी कच्चे हैं। हाँ। और क्या लिखा है? और महाराज इसमें लिखा है कि अगर आप हमारी माता सीता को वापस कर करके हमारे भैया के शरण में आ जाएगा तो आपके जीवन का उद्धार हो जाए। असंभव, असंभव राजसेवक, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। महाराज ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? नहीं महाराज अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है। और हम लोगों को भी यही राय है कि महाराज अगर आप माता सीता कर लेकर के वहां पहुंचेंगे राम जी के पास उनकी शरण में तो आपको माफ कर देंगे, तो आपका कल्याण होगा, तो हम प्रजा का भी कल्याण। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। ठीक है, तुम्हारी बात मान रहे हैं। हाँ हाँ लेकिन हम तुम्हें इनाम भी देंगे, इनाम। इनाम भी देंगे। और ऐसा इनाम देंगे तुम्हें जो 6 दिन में नहीं मिलो आज, जो 6 दिन में नहीं मिला तुम्हें, तुम्हें ऐसा इनाम देंगे। ये सभी लोग देख रहे हैं ना। हाँ ये सब लोग बैठे ये जानना चाहते हैं कि रावण कौन सा इनाम दे रहा है। तो वो मंगाऊं? क्या? ट्रक। हमारे पास सब कुछ है, ट्रक है, सब कुछ है हमारे पास। सोने की लंका है जो हमारे पास, तो हमारे पास क्या नहीं है? हाँ सही है। इनके पास तो सोने का ट्रक है, अब मुँह मिल जाए एक ये तो मैं कब जब हमारे पास सोने की लंका है। हाँ? ट्रक कौन गिनती में है? हाँ सही बात। किस गिनती में है ट्रक? किसी गिनती में नहीं है। इसलिए राजसेवक हम तुम्हें इनाम देंगे, और ऐसा इनाम देंगे कि तुम याद रखोगे। ठीक है महाराज। अरे तो चल भाग यहाँ से, चरण तू भेजा उसके पास। कीन सटे जो भी जाता है, इसको मैंने भेजा था कि भाई के पास जाना, वो कर क्या रहा है, लेकिन उसके पास पहुंचा और उसी का ही गुणगानवाद कर रहा है। चल भाग यहाँ से, सूरत मत दिखाना, उसके पास तू भी जा। चला। ठीक है महाराज हम जा रहे हैं, आप हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम बिल्कुल जा रहे हैं। चल भैया सारंग। नाई चरण सिरु चला सोता कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, ऋषि अगस्त्य की श्राप भवानी, राक्षस भयाउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पग धारा, मुनि निज आश्रम कहु पग धारा। व्यास जी, संकेत किया आपने कि ऋषि अगस्त्य की श्राप भवानी सत्य है। रावण जब त्रिलोक का राजा बना तब रावण के पास सभी राक्षस मेरे पास आ गए। कोई मेरी जात की है, कोई जात का नहीं है, क्योंकि उस समय मैं राजा था, त्रिलोक का राजा था। तो राजा का धर्म है कि जो भी मेरी शरण में आए उसे अपनाना चाहिए। तो मैंने सभी को शरण दी। कोई
राक्षस को ऋषियों ने श्राप दे दी, जैसे ऋषि अगस्त की श्राप भवानी। सुख सारण्य को श्राप मिला, सुख सारण्य को श्राप मिला। लेकिन समय जब जिसका नजदीक आ जाता है तो कार तुरंत होने लगता है। लेकिन आज रावण के जीवन में जो भी मैंने जिसको भेजा वही उसी का हो गया। ये सत्य है, लेकिन रावण की यश, रावण की कीर्ति सदा अमर रहेगी, सदा अमर रहेगी। ये रावण का इतिहास सदा अमर रहेगा। यदि आज मेरा भाई विभीषण मेरे राज्य में पला, एक साथ जन्म लिया, एक साथ तपस्या की, लेकिन उसने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन साथ छोड़ दिया तो रावण को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल तो ये भी साथ छोड़ देगा। लेकिन इस समय मैं घोर चिंता का विषय कर रहा हूं। इस समय मेरे पुत्र मेघराज को बुलाया जाए। पुत्र मेघराज,